तो फ्रेंड्स, बैंक कैसे पैसे कमाते हैं और बैंक कैसे प्रॉफिट कमाते हैं और बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक 3 तरीके से पैसे कमाते हैं। फीस एंड चार्जेस का जो मॉडल है उनसे, जो भी इंटरेस्ट रेट लोगों को देते हैं लोन पर उससे, तीसरा दोस्तों जो भी सर्विस एंड स्कीम को वो सेल करते हैं उससे पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों वन में हम सबके बारे में जानिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, कहीं भी किसी बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हो वहाँ पर आपको एक मेंटेन बैलेंस रखना पड़ता है, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली। यदि आप वो बैलेंस को आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपको एवरेज मंथली, क्वार्टरली और एनुअली चार्जेस देना पड़ते हैं। तो उससे बैंक पैसा अर्न करते हैं। दूसरा दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस से बैंक पैसा कमाते हैं। थर्ड दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस से जो पैसा अर्न करते हैं बैंक, वो फ़ी उनकी दोस्तों। तीसरा दोस्तों, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को आप जो इशू करवाते हैं उसकी एनुअली फ़ी जो आपको देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यदि दोस्तों आप HDFC बैंक में शहर में अकाउंट ओपन करवाते हो, जो कि एक मेट्रो सिटी है, वहाँ पे आपको दोस्तों 10,000 रुपये में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और इसी को मेंटेन आपको करना पड़ेगा। सेम यदि किसी आप बड़े शहरी क्षेत्र में नहीं रहते हो, छोटे शहरी क्षेत्र में रहते हो, तो वहाँ पे 5,000 रुपये में अकाउंट ओपन होगा और दोस्तों इसी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेम यदि किसी रूरल एरिया यानी गांव वाले क्षेत्र में आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो 2,500 रुपये में अकाउंट ओपन होगा और दोस्तों इसी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि ये बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करें 10,000 वाले अकाउंट में, यदि आपका अकाउंट बैलेंस 7,500 रुपये का जितना है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि 10,000 से कम है, तो दोस्तों आपको 150 रुपये मंथली चार्जेस बैंक को देना पड़ेंगे। सेम यदि आपका अकाउंट बैलेंस 5,000 उससे ज़्यादा है या 7,500 रुपये से कम है 10,000 वाला अकाउंट, तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। सेम स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस हिसाब से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ये जो कि आपको बैंक को डायरेक्ट जाते हैं। सेमी अर्बन वाले क्षेत्र में देख सकते हैं आपका अकाउंट बैलेंस 5,000 से कम है या 2,500 के बराबर है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। सेम यदि आपका अकाउंट बैलेंस 0 से ज़्यादा और 2,500 से कम है सेमी अर्बन वाले अकाउंट में, तो दोस्तों आपको 300 रुपये मंथली तक बैंक को देने पड़ेंगे। सेमी क्वार्टरली स्लैब चार्जेस होते हैं जो कि आपको बैंक को देने पड़ते हैं, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये चार्जेस डायरेक्ट बैंक को जाते हैं। सेम ही दोस्तों, यदि आपका चेक बाउंस होता है, चेक रिटर्न होता है, तो भी बैंक आपसे चार्जेस लेती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस हिसाब से चार्जेस बैंक आपसे लेती है। सेम ही दोस्तों, बैंक जो ATM इशू करती है उसका चार्जेस आप देख लो, हर बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है। कोई 200 रुपये दे रही है, कोई 300 रुपये लेती है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं बिजनेस मॉडल के, जिससे बैंक पैसा अर्न करती है। दूसरे मॉडल से दोस्तों बैंक लोन देकर पैसा कमाती है। दोस्तों बैंक होम लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, ऑटो लोन देती है, गोल्ड लोन देती है, बिजनेस लोन देती है, क्रेडिट कार्ड लोन देती है। क्रेडिट कार्ड लोन दोस्तों सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। तो फ्रेंड्स, नेट जो भी आप अकाउंट में बैलेंस रखते हो उसी बैलेंस को दोस्तों बैंक लोन दे देती है। फ़र्क बस इतना रहता है दोस्तों, जो भी अकाउंट में आपने बैलेंस रखा है, यदि बैंक उसको 4% इंटरेस्ट पे आपको ब्याज दे रही है, तो दोस्तों बैंक उसको 8% पे दे देगी, जिससे बैंक को 8% आएगा। और दोस्तों जो भी डिफरेंस रहेगा, जो 8 और -4 का, वो 4 आएगा, जो कि दोस्तों बैंक का जो अर्निंग प्रॉफिट मॉडल है दोस्तों। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने नंबर्स लिए हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जो भी मिडिल का अमाउंट रहता है, जो डिफरेंस आता है, जो लेने वाले का और देने वालों का, वो दोनों का डिफरेंस बैंक को अर्न होता है दोस्तों। तो फ्रेंड, बात करें तीसरे मॉडल की जिससे बैंक पैसा अर्न करती है दोस्तों, वो है सर्विस एंड स्कीम मॉडल। जिससे पैसा, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, बैंक इंश्योरेंस स्कीम को सेल करती है, मनी ऑर्डर का काम करती है दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज जो कि आपको बाहर पैसे भेजने या लेने हैं तो उसका जो कमीशन होता है बैंक उससे अर्न करती है दोस्तों। और जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाती है बैंक, या बैंक रिकमेंडेड करती है दोस्तों, उससे बैंक अर्न करती है दोस्तों। और ट्रेजरी ऑपरेशन से बैंक अर्न करती है दोस्तों। और वेल्थ मैनेजमेंट के सॉल्यूशन जो अपने क्लाइंट को लिए प्रोवाइड करवाती है दोस्तों, उससे बैंक अर्न करती है। तो दोस्तों ये तीसरा बैंक का बिजनेस मॉडल है, इससे भी बैंक अच्छा खासा पैसा कमाती है। तो दोस्तों हमने बात कर ली बिजनेस के तीनों मॉडल की। तो दोस्तों बैंक RBI के अंतर्गत काम करती है दोस्तों। सारी बैंकों का बॉस RBI होता है और RBI ने कुछ रूल बनाया है दोस्तों। पहला है CRR, केस रिजर्व रेशो। जो भी डिपॉजिटर बैंक के अकाउंट में पैसा जमा करता है दोस्तों, उसका 4.5% बैंक को केस में रखना पड़ेगा। ये नंबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेटेस्ट डेट के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर जो बता रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। यदि 100 रुपये आप अकाउंट में जमा करते हैं दोस्तों, 4.5 रुपये बैंक को केस में रखने पड़ेंगे दोस्तों। बात करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की दोस्तों, SLR, तो दोस्तों ये होता है कि बैंक को कुछ परसेंटेज, जो भी डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया बैंक में, उसका कुछ परसेंट दोस्तों बैंक को गवर्नमेंट के डेट्स एंड बॉन्ड्स में लगाना पड़ता है दोस्तों, या इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अप्रॉक्स ये नंबर 18% तक अभी आज की डेट में है दोस्तों, और ये 40% तक बढ़ सकता है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों 4.5% और 18% दोनों को मिला दें तो 22-23%। तो दोस्तों इतना बैंक को केस में रखना पड़ता है। बाकी बैंक दोस्तों किसी को भी लोन दे सकते हैं आपके पैसे का दोस्तों।
सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।